किया जाता है। और ट्रू व्यू का जो ये ऐप है, इसको कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं और क्या क्या फंक्शन इसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। इसमें आपको टाइप कर देना है ट्रू क्लाउड। ट्रू क्लाउड जैसे ही आप इस पर टाइप करोगे, ऐसा ही सॉफ्टवेयर बन के आ जाएगा। ये ऊपर वाला नहीं करना है आपको, नीचे वाला करना है। इसको ओपन करेंगे जैसे भी आप, इसको डाउनलोड होने के बाद में, ओपन होने के बाद अभी चूंकि मेरे कैमरे ऐड हैं इसमें, आपको यदि कोई नया कैमरा ऐड करना है तो यहाँ प्लस पे जाएंगे और यहाँ ऐड कैमरे पे आप जाएंगे। ऐड कैमरे पे जाने के बाद में जितने भी ये आपसे अलाउ के आपको स्पेसिफिकेशन मांगे, वो सभी में आपको ओके कर देना है। आप जैसे उसको स्कैन करोगे वैसे आपका ये कैमरा खुलेगा और जो भी बारकोड इसके सामने आएगा वो उसको कैमरे को ऐड कर लेगा। अभी बस ये ध्यान रखिएगा कि कैमरा ऐड करते समय आपके कैमरे में इंटरनेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर उसमें वो ऐड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं है या सिम कार्ड में आपका रिचार्ज खत्म हो गया है। अभी इस कैमरे को मान लेते हैं, जो कैमरा है, अभी इस कैमरे को आप चाहते हो अपने स्टाफ के साथ में शेयर करना, तो भी आप कर सकते हो। आप उनसे बोलिए कि एक नई आपकी एक आईडी बनाएं। आईडी बनाने के बाद आप यहाँ शेयर पे क्लिक करोगे। अब उन्हें क्या क्या अथॉरिटीज आप देखना चाहते हो, केवल वो वीडियो देख सकें, प्लेबैक कर सकें, इवेंट्स की कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो उनके पास चले जाए, डिवाइस की सेटिंग भी चेंज करना वो भी कर सकें, वैलिड फॉर एवर करना है या कुछ समय के लिए करना है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। आप वो है कब तक वो बारकोड का वैलिडिटी देना चाहते हो। मान लेते हैं आपने वैलिड फॉर एवर कर दिया तो वो हमेशा वो वैलिड रहेगा। तो इसको अभी हम लोग हटा देते हैं इसको और बंद कर देते हैं इसको। अभी के लिए हमको आवश्यकता किसी को नहीं देना। जैसे आप इस पे वैसे क्लिक करोगे, फिनिश करोगे, तुरंत एक बारकोड आएगा। इस बारकोड को आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर पाओगे। आप उनसे बोलो कि स्क्रीन से भी आपके ले लें। आईडी नहीं होनी चाहिए उनकी, पुरानी जो आईडी है यदि सेम आपकी आईडी है तब तो वो उनके उस पर वैसे ही चल जाएगा, कोई भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी आप यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर समझ लेते हैं एक बार थोड़ा जल्दी से। अभी मान लेते हैं ये ड्यूल लिंकेज वाला कैमरा है। ड्यूल लिंकेज मतलब जिसमें दो कैमरे होते हैं एक साथ ऊपर और नीचे चलाने के लिए। अभी अगर सिंगल कैमरा है आपके पास है तो भी सेम सेटिंग आएगी। तो अगर घूमने वाला कैमरा नहीं है तो आप घुमा नहीं पाओगे। घुमाने के लिए ये बटन होते हैं राइट और लेफ्ट, इनसे हम और ऊपर और नीचे हम लोग कर पाते हैं इससे। अगर जैसे आपके पास घूमने वाले कैमरे नहीं हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो फिर आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। अभी वीडियो हमेशा लो क्वालिटी में चलता होता है एचडी में। आपको इसको एचडी में देखना है तो उसको हाई डेफिनेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। हाई डेफिनेशन पे क्लिक करने के बगल में आप देखेंगे तो यहाँ स्टार बना हुआ है एक बल्ब टाइप से। इसमें क्या है कि आप लाइट जला सकते हैं और बंद कर सकते हैं और अपने आप भी। वैसे तो ये सब कुछ इसमें ऑटोमेटेड होगा, आगे चल के दिखाएंगे। इसके बगल में जो हॉर्न टाइप से बना हुआ है, इसमें आप वहाँ की आवाज़ सुन पाओगे और आप कुछ भी वहाँ बात हो रही है उसको भी आप आराम से उसको आइडेंटिफाई करके सुन पाओगे आप आराम से। बगल में बटन है, इसका स्क्रीनशॉट का काम करता है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का काम करता है। यहाँ से ये स्क्रीन बड़ी और छोटी हम लोग कर सकते हैं। इस स्क्रीन से हम लोग बड़ी और छोटी दोनों कर पाएंगे। अगर ड्यूल लिंकेज की हम लोग बात करें तो इसमें ये सारे फंक्शंस दे रखे होते हैं। इस प्रकार से भी स्क्रीन को अपने देख पाएंगे। यदि ड्यूल लिंकेज नहीं है तो सिंगल सिंगल ही आएगा आपका। अब सबसे बड़ा आता है कि प्लेबैक कहाँ होता है। प्लेबैक में यहाँ जाएंगे, ये जो पहला टॉपिक दिखता है आपको, ये क्लाउड रिकॉर्डिंग के लिए है। इसके बगल में जो लिखा होता है एसडी, एसडी पे अब जब क्लिक करोगे तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। अभी आप चाहते हो उससे भी पहले की रिकॉर्डिंग जो आज है, ये तो आज की दिख रही है, इससे पहले की देखनी है तो या तो आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक कर दोगे या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मोर की डेट पे क्लिक कर दोगे। दोनों में से किसी पे भी आप कर दोगे तो आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ऐसा सिस्टम इसमें रहता है। अभी उसके बाद में आपको कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, यहाँ डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे। जिस भी डेट की वीडियोस आपको चाहिए हैं वो डेट आप सेलेक्ट करोगे, कंफर्म करोगे और उस वीडियो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे वहां पे ये वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया तो अभी क्या करा, ये धीमे धीमे देखिए डाउनलोड होना वीडियो शुरू हो गया। अभी हमको वीडियो का प्रोग्रेस चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको हम बंद कर देते हैं। अभी जैसे हम इसको वापस आते हैं, अब उसके बाद में आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन होते हैं। सेटिंग अंदर ये जो दिख रहा है मोशन डिटेक्शन अलर्ट है। जब भी कोई आपके यहाँ घटना होगी या कोई भी व्यक्ति मूव होगा या स्क्रीन कोई चेंज होगी तो फिर आपके पास एक अलर्ट आएगा, वो मोशन डिटेक्शन वो लोग कहलाता है। ह्यूमनॉइड डिनाइड डिटेक्शन में अगर आप लगाते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कोई ह्यूमन होगा तभी वो बताएगा कि कोई ह्यूमन वहां पे है।
पिक्चर फ्रेम इन ह्यूमन, अगर जैसे कोई पिक्चर फ्रेम में वीडियो में आता है तो भी आपका अनाउंसमेंट कर देगा। मोशन ट्रैकिंग क्या है कि अगर जैसे कि मान लेते हैं आपने इसको मोशन ट्रैकिंग लगा दिया और पूरे दिन लगा दिया या डे टाइम या नाइट टाइम जैसे भी लगाया, तो कोई भी व्यक्ति जो आएगा उसके साथ साथ आपका कैमरा मूव करेगा। आपने देखा होगा कि कोई आदमी आया और वो इधर उधर जा रहा है, तो वैसा वैसा सेम टाइम पे आपका कैमरा भी मूव करेगा, उसके पीछे पीछे ही जाएगा जहां जहां भी कैमरा आदमी वो जा रहा होगा। अभी इसको बंद कर देते हैं। मोशन डिटेक्शन एरिया सेटिंग, अब मान लेते हैं कि अब वैसे तो पूरा दिन ही चल रहा है आदमी, तो उस पूरे दिन से चलने से तो मतलब है नहीं, तो फिर क्या करना होता है, तो आपको जिस भी एरिया में आपको वो करना है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एरिया पे मान लेते हैं इस एरिया पे आपको कोई आए तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर दे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कंफर्म कर दोगे और वहां पे कोई भी आएगा तो कैमरा उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। अभी हम फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, कंफर्म कर देते हैं इसको। सायरन सेटिंग में जाते हैं। सायरन सेटिंग में क्या होता है कि जैसे कि एक तो वॉल्यूम अपना 100 रखना है। ये इस कैमरे में खास बात क्या है कि आप अपनी आवाज में भी अलार्म सेट कर सकते हो। मान लेते हैं कोई भी यदि कोई व्यक्ति आता है, आपने वैसे तो हूटर लगा हुआ होता है, सभी में सायरन वाली आवाज होती है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी आवाज में ये कैमरा बोले कि हाँ जी भैया कैसे आना हुआ है, जो भी आप बोलना चाहोगे, तो यहाँ अपनी वॉइस को आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद में इसको छोड़ोगे, सेव कर दोगे, तो ये वॉइस जाके रिकॉर्ड हो जाएगी, आपका शुरू हो जाएगी। मान लेते हैं इसको हम लोगों ने यहाँ पे बटन दबाया, रिकॉर्डिंग टू शॉर्ट, इसको थोड़ा सा और लंबा करते हैं हम लोग। इसको जैसे हम लोगों ने लंबा किया, छोड़ा, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको किसी भी नाम से हम लोगों ने सेव कर दिया। अब हम जब इसको लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि यही प्ले होगा। कोई भी व्यक्ति यदि वहाँ से गुजरता है या कोई भी एक्शन हमने जो लगा रखा है, जैसे एक्शन होगा तो वो सेम टाइम पे उसको इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद में और इसमें देखने के लिए क्या है कि आप मान लेते हैं कि आपका जैसे कि ये कैमरे हैं, मेरे तो 2 कैमरे हैं, 2 अलग अलग स्टोर हैं, तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ग्रुपिंग में यहाँ पे जाएंगे, अभी मान लेते हैं ग्रुप बनाओ, इसको डिलीट कर देते हैं। आप यहाँ ऐड ग्रुप पे जाओगे, आप चाहते हो कि आपके पास 7, 8, 9 या 4 जितने भी कैमरे हैं उनको एक साथ देखना। ऐड ग्रुप में जाओगे, यहाँ नीचे आओगे, इसको क्लिक करोगे, इसको भी ऐड कर दोगे। नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ कुछ भी डाल दोगे, शॉप डाल दो। आप शॉप डाल दिया, शॉप डालने के बाद में फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद में जैसे आपने फिनिश किया तो क्या हुआ कि यहाँ ये ऐसा बन के आ गया। अभी यहाँ पे दोनों कैमरे एक साथ आप चला सकते हो, दोनों कैमरे एक साथ चलेंगे, और आप चाहते हो एचडी में डायरेक्ट चले तो एचडी में भी यहाँ से डायरेक्ट आप चला पाओगे, ऐसा रहता है। अभी अब एक चीज़ और होती है कि जैसे कि मान लेते हैं कोई आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है और वो अननोन पर्सन है, वो आपका जानकार पर्सन नहीं है, या आप उसे वहाँ से हटाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से सायरन बजा सकते हो। ऐसा सायरन यहाँ पे बजना शुरू हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए ऐसा। अभी हम लोग इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में क्या है कि अभी अब इतना सारा फंक्शन बस यही होते हैं, यही मेन फंक्शन है, उसके अलावा और कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब नोटिफिकेशन पे यहाँ हम लोग जाते हैं तो नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे, वीडियो छोटी छोटी क्लिप के वीडियो के साथ में आपके वहाँ दिख जाएगा। नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिखाई देंगे सारे। क्लाउड सर्विस में आपको कोई पर्पस है नहीं वहाँ पे। मी पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे क्या है, अकाउंट लॉग आउट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ लॉग इन और लॉग आउट दोनों कर सकते हो आप। अकाउंट डिलीट करना है वो भी कर सकते हो, हार्ड डिकोडिंग करना है वो भी कर सकते हो। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इसमें क्या है कि ब्राइटनेस ब्राइटनेस अब वो ऑटोमेटिक सब कुछ है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको। कुछ भी जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का डाउनलोड वीडियो किया है वो यहाँ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिए, इसमें स्क्रीनशॉट वीडियो में, स्क्रीनशॉट वीडियो में आपको सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। और जैसे कि अब सबसे ऊपर प्रोफाइल में क्या है, प्रोफाइल में जैसे आपका आईडी होता है, चेंज पासवर्ड कर सकते हो। ये यहाँ लॉगिन लॉग में आपको क्या दिखाता है कि आपका कैमरा कब कब किस किस व्यक्ति ने लॉग आउट लॉग इन किया है, कौन से ऐप से। ये आपको बहुत आराम से इस ऐप के लॉग के माध्यम से आपको दिखता है। और कोई बहुत बड़ा कोई फंक्शन है होता नहीं इसके अंदर, यही सारी चीज़ें होती हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद साहब।